क्रिकेट मैचेस में हाथ न मिलाने का मसला संगीन हो गया। बात एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट से निकलकर आईसीसी इवेंट में पहुंच गई। भारत के बड़ों का सिखाया सबक उनके बच्चों ने भी सीख लिया। बुलावायों में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच से पहले बांग्लादेश और भारत की टीमों के कप्तानों ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने पर इंडिया और बांग्लादेश क्रिकेट में कशीदगी बरकरार है। बांग्लादेश की टीम भारत में खेलने से इनकार कर चुकी है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। खेल में सियासी कशीदगी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शामिल की। जब पाक भारत जंग के बाद एशिया कप में पहला आमना सामना हुआ तो भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से गुरेज किया। पहले इनकार फिर इकरार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी वक्त में शामिल भारतीय एहलकार को पहले वीजा देने से इनकार कर दिया, लेकिन बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के बाद में उन्हें वीजा जारी कर दिया गया। आईसीसी के 2 रुकनी वक्त को वर्ल्ड कप के वेन्यूज के मामले पर बांग्लादेश का दौरा करना है। इसी वक्त में भारत से ताल्लुक रखने वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। आईसीसी वक्त के दौरे का मकसद वर्ल्ड कप के वेन्यूज की तब्दीली पर बातचीत करना थी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का ऐलान कर रखा है। अफवाज पाकिस्तान की बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मशकें, फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर ऑपरेशंस का मरबूत अंदाज में इस्तेमाल। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फ़ज़ाई दूर मार करने वाले हथियारों और कसीरुल मकासद ड्रोन्स के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के तहत तबाहकुन बमबारी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस से दुश्मन की फैसलासाजी की सलाहियत मफलूज की जाती है। जंगी मशकें अफवाज पाकिस्तान की मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी का वाज़ेह सबूत हैं। ये जंगी मशकें वाज़ेह सबूत हैं कि अफवाज पाकिस्तान की इनके मौसर अमली निफाज की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। कराची में तकरीबन 100 कम उम्र लड़कों से बदफेली का मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम का दर्जनों बच्चों से घिनौने फेल का इंकशाफ। एसपी ईस्ट ने बताया मरकजी मुलजिम इमरान और वकास खान को मुतासरा बच्चे की निशानदही पर गिरफ्तार किया। उस्मान सदुजई के मुताबिक कराची पुलिस को 5 बरस में 9 शिकायत रिपोर्ट हुई। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को बदफेली का निशाना बनाया गया। एक केस में बच्चे से 2 से ज्यादा अफराद ने बदफेली की। मरकजी मुलजिम इमरान मंजूर कॉलोनी का रिहायशी और पंक्चर का काम करता है। मुलजिम बच्चों को मोटरसाइकिल का लालच देकर मलीर नदी के करीब ले जाकर बदफेली का निशाना बनाता। मुलजिम के नमूने डीएनए के लिए भेज दिए हैं। आईजी सिंध का कहना है कि कई केसेस में एक ही डीएनए सामने आने पर टीम बनाई गई। वज़ीर आला सिंध की बच्चों से ज्यादती में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश कहा। अब तक 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस बाकी मुतासरीन को भी तलाश करे। न सऊदी अरब, कतर, ओमान, न इसराइल ईरान पर हमला न करने का क्रेडिट सदर ट्रंप ने खुद को दे दिया। कहा ईरान पर हमला न करने के लिए उन्हें किसी और ने कायल नहीं किया, उन्होंने खुद अपने आप को कायल किया। बोले ईरान ने 800 अफराद की फांसी मंसूख की, जिसका वो एहतराम करते हैं। ईरान से इजहार तशक्कुर करते हैं। इससे पहले बरतानवी रोजनामे ने लिखा था कि ट्रंप को ईरान पर हमला रोकने के लिए सऊदी अरब, कतर और ओमान ने कायल किया। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमला मौखर करने का कहा। पाम बीच की तकरीब से खिताब में ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपने बारे में अल्फाज को एजाज करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों का अमरीकी सदर को जिम्मेदार ठहरा दिया। जारी बयान में कहा कि मुजाहिरों के दौरान अमवात, नुकसानात और ईरानी अवाम पर बुहतान लगाने के लिए अमरीकी सदर जिम्मेदार हैं और ज़ाती तौर पर हालिया फसादात में मुलविस हैं। इससे कबल ईरानी दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को सहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइल के मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। ईरान में पासदारान इनकलाब का आज से इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने का ऐलान।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दो तरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर हैं जब तक वो इलेक्टेड मेंबर हैं, मगर जो एंटी पाकिस्तान बात करेगा वो मैं रोकूंगा उसको। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। ये रवायत है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल्स में। तो इसलिए मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है, मैंने उस तरह चलाना है जिसमें पाकिस्तान की बकाओ और पाकिस्तान की बेहतरी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त देने का ना आइन में लिखा है ना कोई रोल है। ये सिर्फ एक रिवायत है। जो मुल्क दुश्मन बात करेगा वो उसे रोकेंगे। उनका मशवरा यही है कि पार्लियामेंट में आए, अवाम की खिदमत करें। एहतजाज पुरअमन हो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, कानून भी यही है कि कन्विक्टेड शख्स जो है वो मुल्क की सियासत नहीं चलाता। तो मुझे नहीं समझ आती कि उन्हें ये क्यों हर मामले में वो कहते हैं कि जो उनसे मुशावरत करेंगे। मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी ये सोचना चाहिए कि सियासी मामलात भी एक मैकेनिज़्म के तहत चलते हैं जो कि कानूनी भी होता है और आइनी भी होता है। जो चीज़ मुमकिन नहीं वो मुमकिन नहीं। सज़ा याफ्ता शख्स मुल्क की सियासत नहीं चला सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन हर मामले में कहती है बानी PTI से मुशावरत करनी है। उन्हें समझना चाहिए कि सियासी मामलात का भी तरीक़ाकार होता है। सज़ा याफ्ता शख्स इसलिए जेल में रखा जाता है कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सियासी मामलात ना करे। पार्टी में मुशावरत होती है लेकिन हतमी फैसला नवाज शरीफ करते हैं। आइनी और कानूनी तौर पर अपोजिशन लीडर की तकर्री का तरीक़ाकार वज़ा है। महमूद खान अचकज़ई एक पुराने सियासतदान हैं। नवाज शरीफ पुराने साथियों की कदर करते हैं। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला जल्द हल हो जाएगा। उन्होंने ब्रीफिंग पर तनकीद नहीं की, उन्होंने वेन्यू पर तनकीद की। तो उसमें मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब ने जो अगर तनकीद की है तो वो मुनासिब नहीं है। और मेरा मशवरा होगा कि इस तनकीद दोबारा हम अच्छे कामों पे जाएं, तनकीद ना खेलें। अगर तनकीद खेली तो हम भी शायद कोई बात कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब बात नहीं है। अगर हमें इस मुल्क को आगे लेकर चलना है तो नेगेटिविटी और नेगेटिव माइंड सेट को कुछ अरसे के लिए आप इलेक्शनों तक छोड़ दें। ये नेगेटिविटी खेलना, इल्ज़ाम तराशी, भौतान लगाना, ये हम इलेक्शन में खेलेंगे। ऐवान सदर में बिलावल भुट्टो की तकरीब पर राना सनाउल्लाह की तनकीद मुनासिब नहीं। ऐवान सदर सबका है, वहाँ हर सूबे की बात हो सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जवाब। कहा राना सनाउल्लाह तनकीद ना खेलें वरना जवाब यहाँ से भी आएगा। सुहेल आफरीदी के दौरा कराची पर कहा कि 2 रोज़ पहले भी उन्हें दौरा कराची पर मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। उन्हें किसी चीज़ से नहीं रोका गया। किसी को धक्के देकर निकालना हमारी रिवायात नहीं। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत हर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $1 अरब खर्च कर चुकी है। सिंध हुकूमत दुनिया में वाहिद है जो साइबर नाइट से मुफ्त इलाज फराहम करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। अवाम अपने वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। 2 बार मैंडेट चोरी हुआ है। 3 साल से हर जगह तहरीक चला रहे हैं। हरीपुर में खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। तरक्की का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि NFC में सूबों के हिस्से में कमी ना की जाए। जो फैसला पूरे मुल्क के मफाद में होगा वही किया जाएगा। सेवन में आबाई गांव के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि अभी भी दहशतगर्दी के खदशात मौजूद हैं। तमाम इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से खौफज़दा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इल्ज़ाम। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालतों के दबाव पर इंतखाबात हों तो कानून बदल कर निज़ाम को कंट्रोल कर लिया जाता है। हुकूमतें अवामी लीडरशिप से खौफज़दा हैं, इसलिए बल्दियाती एक्ट बदला गया। डिप्टी कमिश्नर को आवाम का सरबराह बनाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी के जरिए अवामी हक नहीं छीनने देंगे।
नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर बारात लेकर लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंच गए। बारात में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीक हैं। बारात में अहल खाना समेत विफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शामिल हैं। जुनैद सफ्दर की शादी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती से हो रही है। अमरीका और पाकिस्तान का दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल गार्ड्स और दीगर इदारों को जदीद अमरीकी आलात से लैस करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की आला सतह वफ़द की हमरा मुलाकात में दोनों मुल्कों का मुस्तक़बिल में हर सतह पर पाक अमरीका ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद आलात से बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल गार्ड्स की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की तंजीम FIA और NCCIA की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर के हुसूल में अमरीका का NCCIA के साथ इश्तराक कार इंतहाई ज़रूरी है। गजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी के लिए ट्रंप ने अपनी सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस बना दिया। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और अपने दामाद जेरोड कश्नर को भी बोर्ड में शामिल कर लिया। वर्ल्ड बैंक के सदर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, मशरिक़ वस्ता में ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। गजा के लिए नुमाइंदा आला निकोलाई मोलादेव को रखा गया है और मेजर जनरल जसपीर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बरतानवी अखबार के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस में यूक्रेन और वेनेजुएला को भी शामिल करने पर गौर। पाकिस्तान की भारत की मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और इंतजामी कमेटियों की प्रोफाइलिंग की शदीद मजम्मत, मुदाखलत मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमामों और मजहबी शख्सियात का ज़ाती डेटा इकट्ठा करना मुनज़्ज़म हिरासानी के मुतरादिफ है। भारतीय इक़दाम का मकसद मुसलमानों में खौफ फैलाना और इबादत में रुकावट डालना है। ये इक़दाम हिंदुत्व नजरिए के तहत इदारा जाती इस्लामोफोबिया का हिस्सा हैं। कश्मीरी आवाम को बिला खौफ व जबर मजहबी आज़ादी का नाकाबिल तनसीख हक हासिल है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, आज नहीं तो कल मुल्क में इंतज़ामी मामलात बेहतर करने के लिए सूबे बनाने ही पड़ेंगे। कराची में हेल्थ केयर डिजिटल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूबे बनाने के बावजूद निचली सतह तक इख्तियारात देना भी लाजिम होगा। अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम और किरदार कुशी काबिल कबूल नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अदलिया के खिलाफ मनफी मुहिम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई इदारे की तकरीम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तमाम इदारों की तरह अदलिया भी जायज़ तनकीद के मामले पर बहुत ओपन है। लाहौर हाई कोर्ट ने आला अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ दरखास्त का हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि अदालती फैसलों पर इल्मी, पेशावराना और अवामी सतह पर तनकीद की जा सकती है। तनकीद नेक नियती, शाइस्ता ज़ुबान और फैसले की कानूनी वजूहात तक महदूद होनी चाहिए। हुदूद से तजावुज़ करके जज पर जानिबदारी, बददियानती का इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। मजीद समाअत 22 जनवरी को होगी। लाहौर में बसंत के लिए पुलिस ने 27 निकाती सिक्योरिटी प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक बसंत में रेड जोन्स में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाज़त नहीं होगी। मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ मंजूर शुदा कॉटन का धागा इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। हुकूमत बसंत के दिनों में फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सयाहती मकामात अड़ंकेल सरदारी में 8 इंच, जबकि पहाड़ों पर 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ी। सड़कों को बहाल करने का काम भी शुरू कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के अजला में रात को होने वाली बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। पंजाब के शहरों में सुबह के वक्त धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहती है।
सरगोदा के करीब शदीद धुंध के बायस मिनी ट्रक खुश्क नहर में गिर गया। हादसे में 6 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रक पर 23 अफराद सवार थे, जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा हादसे में इंसानी जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। माली साल 2025-26 की पहली छमाही में तरक्याती अखराजात में सुस्त रवि के बायस मुआशी सरगर्मियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट ने तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस 70 अरब रुपए में से अब तक सिर्फ 30 अरब रुपए ही इस्तेमाल किए हैं। ये वो सवाबदीदी फंड्स हैं जो अरकान पार्लियामेंट ने अपने अपने हल्कों पर खर्च किए। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट में बताया गया है कि तरक्याती अखराजात में सुस्त रवि की वजह से IMF प्रोग्राम के तहत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल होने के बावजूद मुआशी सरगर्मियाँ कमज़ोर रही। बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। कहा दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट 9.62 रुपये रही। नेपरा अथॉरिटी 29 जनवरी को समाप्त करेगी। बिजली तरसील के सारे मंसूबे ताखीर का शिकार। 20 साल में तकसीम कार कंपनियां खुद को कॉरपोरेट इदारा साबित करने में नाकाम। सिर्फ पिछले साल कंपनियों ने गर्दिशी खर्च 397 अरब रुपए बढ़ा दिया। सार्फिन नाअहल बिजली तकसीम कार कंपनियों की वजह से सोलर पर जा रहे हैं। नेपरा की सालाना रिपोर्ट जारी। कहा सिर्फ टेस्को ने पिछले साल अपने नुकसान को कम किया। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियां ना नुकसान कम कर सकी, ना लोड शेडिंग। ना ही इन कंपनियों ने तरक्की की, ना वसूलियाँ बेहतर की। खिलाड़ियों का ऑक्शन कराएं, मर्जी के प्लेयर्स उठाएं। PSL गवर्निंग इजलास में मोहसिन नकवी की टीमों की तरह खिलाड़ियों की भी ऑक्शन की तजवीज़। 2 नई टीमों को खिलाड़ी चुनने के लिए यकसा मौके देने पर जोर। कहा PSL 11 के ड्राफ्ट में खिलाड़ियों की ऑक्शन करा लें, अपनी मर्जी से प्लेयर्स उठा लें। पुरानी टीमों की जानिब से खिलाड़ियों की रिटेंशन पर बहस का इम्कान। चेयरमैन PCB का टीम मालिकान को खिलाड़ियों के मुआवजे बढ़ाने का भी मशवरा। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने ITCN एक्सपो 2026 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि डिजिटल नेशन सिस्टम पाकिस्तान IT के शोबे में इनकलाब लाएगा। 4 साल में 32 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स कायम किए। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में 200 से ज़ायद टेक्नोलॉजी कंपनियां और 27,000 से ज़ायद टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। इस साल हम 7.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। ITCN एशिया आलमी मयार का इवेंट है। हमने पाकिस्तान के ब्रांड में इन्वेस्ट करना है। कराची से जीवनी जाने वाली कोच को गवादर में हादसे में जख्मी एक बच्ची दम तोड़ गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। रिपोर्ट तलब। इंक्वायरी का हुक्म। जख्मियों को बेहतर इलाज और मैयतों के लिए एम्बुलेंस फराहम करने की हिदायत। कराची पोर्ट कासिम वायरलेस गेट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। शाहराह फैसल ब्रिक रोड पर मुसाफिर कोच उलट गई। 3 खवातीन समेत मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया राना ग्राउंड के करीब टैंकर की टक्कर से 5 साल का बच्चा हन्नान जाँ बहक। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। कराची में रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 44 अफराद जाँ बहक, 459 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रवा साल के 16 दिनों में हैवी ट्रैफिक हादसे में 15 अफराद जान से गए। DGI-SPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशस्त। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के भारतीय गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पर बहस। शुरका का हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज को खराज तहसीन। DGI-SPR मुख्तलिफ मदारिस और तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा से भी मिले। DGI-SPR ने तहरीक पाकिस्तान में खिदमात पर बहावलपुर के आवाम को खराज तहसीन पेश की।
CDT पंजाब का 1 माह में लाहौर से भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट समेत 49 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। कहा, मुलजिम से बारूदी मवाद, असलहा और अहम इमारतों के नक्शे मिले। दीगर दहशतगर्दों से भी धमाका खेज मवाद, दस्ती बम और डेटोनेटर भी बरामद किए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अमरीकी वफ्द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और पंजाब सेफ सिटी पर ब्रीफिंग। कहा, सुबह पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। पंजाब के तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। डैशबोर्ड से तमाम उमूर की 24 घंटे निगरानी की जाती है। 9000 से ज़ायद इंडस्ट्रीज डैशबोर्ड से लिंक हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम भी अमल में लाया गया है, जिसके जरिए खवातीन को थाने नहीं आने पड़ेगा, बल्कि खवातीन घर बैठे ऑनलाइन FIR दर्ज करवा सकती हैं। गवर्नर सिंध से अमराती शाही फैमिली के शेख अहमद बिन खलीफा अल मखतूम की क़यादत में 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, SIFC और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि SIFC सरमायाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाक UAE बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो रहे हैं। बलूचिस्तान के तालिब इल्म मोहम्मद सरफराज ने केले के दरख्त से फाइबर तैयार करके डिस्कवर नेचुरल फाइबर इनिशिएटिव अवार्ड जीत लिया। अवार्ड का ऐलान फ्रैंकफर्ट में होम टेक्सटाइल की आलमी नुमाइश के मौके पर किया गया। मुकाबले में दुनिया भर के 100 से ज़ायद तहकीकी इदारों, कंपनियों और तालीमी इदारों की शिरकत। तालिब इल्म मोहम्मद सरफराज ने एजाज़ अपने असातिज़ा और बलूचिस्तान के बासलाहियत नौजवानों के नाम कर दिया। कराची की निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकसीम असनाद की तकरीब। 461 तलबा को डिग्रियां दी गईं। प्रिंसेस ज़हरा आगा खान को यूनिवर्सिटी की पहली प्रो चांसलर भी मुकर्रर किया गया। यूनिवर्सिटी के चांसलर हिज हाइनेस आगा खान ने फारिग तहसील तलबा को इंसानी ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाने के लिए काम करने का पैगाम दिया। तकरीब से खिताब में प्रिंसेस ज़हरा आगा खान ने जामिया की तहक़ीक़ी सरगर्मियों को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान के ताउन का शुक्रिया अदा किया। शादी करना चाहते थे ना एक दूसरे से, मोहब्बत थी ना एक दूसरे से हमें। पता नहीं कब थी मोहब्बत। समन से शादी करना चाहता हूँ। वैसे बड़े किसी को साथ लेके नहीं है? सब ठीक हो जाएगा। साथ लेने दो। और जियो टीवी की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा नाज़रीन में तेज़ी से मकबूल होने लगी। ऑनलाइन हरासानी के शिकार होने वाली पाकीज़ा को न सिर्फ सदमा मिला, बल्कि सवालात, इल्ज़ामात और खामोश फैसले भी उस पर थोपे गए। जहां दुनिया ने उस पर उंगली उठाई, वहीं अपने ही घर में गैरत और शर्म के नाम पर पाकीज़ा पर तंज के तीर चलाए गए। क्या पाकीज़ा को हिरासा करने वाले शख्स का कोई कसूर नहीं? क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? ये सब जानने के लिए देखिए जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।